यह वीडियो रिकॉर्डिंग हम पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारी कक्षा में धर्म दर्शन अर्थात फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के पेपर से जुड़े हुए हैं। धर्म दर्शन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ दो शब्द हैं, धर्म और दर्शन। दर्शन शब्द से आप भली भांति अवगत हैं कि दर्शन के क्षेत्र में किसी भी विषय पर, किसी भी अवधारणा को लेकर दार्शनिक अर्थात बौद्धिक और तार्किक विवेचन किया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि धर्म दर्शन के क्षेत्र में हम धर्म शब्द को या धर्म शब्द से जुड़े अनेक अर्थों, धर्म शब्द से जुड़े उसकी विशेषताओं, धर्म की उपयोगिताओं, धर्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धर्म के क्रमिक विकास इत्यादि विषयों का दार्शनिक विवेचन करने का प्रयास करते हैं। फिर भी धर्म दर्शन पर या धर्म दर्शन से जुड़े किसी विषय को समझने या उसका अध्ययन करने से पहले हमें यह भली भांति समझना होगा कि धर्म शब्द है क्या। धर्म शब्द का प्रयोग एक आम व्यक्ति, जिसे हम जनसाधारण कहते हैं, जिसे हम कॉमन पीपुल कहते हैं, जो दार्शनिक नहीं है, जो दार्शनिक विवेचनाओं से जुड़ा हुआ नहीं है, वह धर्म शब्द को किस अर्थ में लेता है, वह धर्म शब्द से किस अर्थ को दर्शाना चाहता है, या धर्म शब्द का प्रयोग करते हुए या इस धर्म शब्द को सुनते हुए उसके मन में कौन से विचार उत्पन्न होते हैं। सर्वप्रथम आपको यह समझना होगा कि जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर हम मानव के इतिहास पर, मानवीय इतिहास की बात करते हैं, तो धर्म उतना ही पुराना है जितना मानव का इतिहास। अर्थात प्रारंभिक काल से ही, जिसे हम आदिम काल कहते हैं, जिसे हम प्रिमिटिव एज कहते हैं, प्रिमिटिव पीरियड कहते हैं, जिसमें मानव की चेतना, मानव के सामाजिक विकास या मानव का आर्थिक विकास आज के आधुनिक या समकालीन युग की तरह नहीं हुआ था, उस समय भी धर्म से मानव का संबंध किसी न किसी रूप में था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य धर्म से किसी न किसी रूप में हमेशा जुड़ा रहा। अतः जहाँ तक प्रचलित अर्थ का सवाल है, यह कोई मनुष्य के लिए कोई कठिन शब्द नहीं है। फिर भी धर्म शब्द को समझने के लिए हमें कुछ प्रश्नों पर विचार करना पड़ेगा। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि धर्म का प्रचलित अर्थ क्या है,
किस अर्थ में आम व्यक्ति, आम मनुष्य धर्म शब्द को लेता है या समझता है, उससे वह क्या समझता है। फिर यह समझना होगा कि उससे जिस अर्थ में आम व्यक्ति धर्म शब्द को लेता है वह धर्म का कौन सा पक्ष कहलाएगा। क्या वह धर्म का बाह्य पक्ष है या धर्म का वह आंतरिक पक्ष है। क्या उस पक्ष से धर्म दर्शन से जुड़े हुए दार्शनिक भी सहमत है, या क्या धर्म को परिभाषित करते हुए धर्म दार्शनिक उन पक्षों पर भी विचार करते हैं या उससे कुछ अलग हटकर बातें करते हैं। फिर यह भी देखना होगा कि आज संसार में या पहले से भी प्राचीन काल में भी अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं। अनेक धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी हैं। तो क्या धर्म के बाह्य पक्ष को लेकर सभी धर्मावलंबियों में मतैक्य है? क्या उस पक्ष को वे सभी स्वीकार करते हैं? और अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो उनमें किस हद तक भिन्नता है? धर्म के बाह्य पक्ष को लेकर क्या उनमें ऐसा मतभेद तो नहीं पाया जाता है कि धर्मों के नाम पर संघर्ष का भी इतिहास हमें देखना पड़ता है? फिर भी एक और प्रश्न यहाँ रह जाता है कि अगर धर्म के इस बाह्य पक्ष को लेकर धर्मावलंबियों में मतभेद रहा है तो सभी धर्मों के लिए एक ही शब्द धर्म का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्या सभी धर्मों में कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं तो नहीं है जिसके कारण सभी धर्मों के लिए हम एक ही शब्द धर्म या रिलीजन का प्रयोग करते हैं? और अगर है ऐसी कोई सामान्य विशेषताएं तो वह विशेषताएं क्या है जो सभी धर्मों में पाई जाती है? यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि धर्म शब्द का या रिलीजन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आमतौर पर धर्म या रिलीजन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, धारण करना या बंधना, टू बाइंड टुगेदर, उसका तात्पर्य यह होता है कि धर्म किसी न किसी समुदाय को धारण करता है या धर्म किसी न किसी समुदाय से बंधा होता है, जुड़ता है। जहाँ तक हमारे पहले प्रश्न की बात है कि धर्म को आम व्यक्ति, जनसाधारण किस अर्थ में लेते हैं, तो यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि धर्म शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए सामान्य व्यक्ति अनेक धर्मों जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। न केवल वे हमारा ध्यान इन धर्मों की ओर आकृष्ट करते हैं, बल्कि धर्म के अर्थ को समझाने के क्रम में या धर्म के अर्थ को स्पष्ट करने के क्रम में वे इन धर्मों से जुड़े हुए पूजा स्थलों, इन धर्मों से जुड़े हुए पूजा स्थलों पर शामिल होने वाले व्यक्तियों, इन धर्मों में अपनाए जाने वाले पूजा या उपासना या कर्मकांडों, विशेष तौर पर जन्म के अवसर पर, नामकरण के अवसर पर,
विवाह के अवसर पर, मृत्यु के अवसर पर जो अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उसकी ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। यह भी समझाने का प्रयास करते हैं कि इन अनुष्ठानों में कौन से व्यक्ति जुड़े होते हैं। क्या वो संत होते हैं, साधु होते हैं, पुजारी होते हैं, पादरी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। वह यह भी समझाने का प्रयास करते हैं हमें कि इन कर्मकांडों से, इन अनुष्ठानों से इन अनुष्ठानों में किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, इन अनुष्ठानों में कौन से वस्तुओं का प्रयोग होता है जिसे हम पवित्र भी मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसाधारण आम व्यक्ति जब भी धर्म शब्द के अर्थ को समझना चाहता है तो वह धर्म से जुड़े हुए स्थलों, जिसे हम मंदिर कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं, या फिर कोई विशेष स्थल, किसी विशेष स्थान का स्थल, इससे उसका तात्पर्य होता है। फिर आम व्यक्ति का तात्पर्य उन पूजा स्थलों पर किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों से होता है। वह हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए उन धार्मिक अनुष्ठानों को में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की ओर भी इशारा करते हैं, जिन्हें हम साधु या संत कहते हैं, या उन धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होने वाले व्यक्ति जो विशेष प्रकार के वस्त्र भी पहनते हैं, उनके माध्यम से भी धर्म विशेष के अर्थ को समझाने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक जनसाधारण धर्म के या धर्म को जिस अर्थ में लेता है और उस अर्थ को समझाने के क्रम में जिन तथ्यों को उद्धृत करता है वो बाह्य तथ्य है। दे आर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो पूजा स्थल हो, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने वाले वस्तु हों, विशेष वस्त्र पहने हुए व्यक्ति हों, वे सब बाह्य पक्ष। तो प्रश्न उठता है यहाँ कि क्या सभी धर्मों में, जहाँ तक इन बाह्य पक्षों का प्रश्न है, सभी धर्म एक ही प्रकार के बाह्य पक्ष को अपनाते हैं? क्या सभी धर्मों का बाह्य पक्ष एक है? यहाँ यह स्पष्ट कर देना होगा कि जहाँ तक धर्म के बाह्य पक्ष का सवाल है, विभिन्न धर्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। केवल भिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं, उनमें तीव्र मतभेद पाए जाते हैं बाह्य पक्षों को लेकर। बाह्य पक्ष को लेकर धर्म मतैक्य नहीं है। उनमें भिन्नताएं इस हद तक पाई जाती है कि उन बाह्य पक्षों, धार्मिक अनुष्ठानों, क्रियाकलापों को लेकर उनमें आपसी संघर्ष भी होते हैं। और धर्म का इतिहास ऐसे कई रक्त रंजित संघर्षों से भरा पड़ा। तब यहाँ एक और बहुत बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि अगर धर्म के बाह्य पक्ष को लेकर इतना अधिक मतभेद विभिन्न धर्मावलंबियों में है, तब सभी धर्मों के लिए एक ही शब्द धर्म का प्रयोग क्यों करते हैं? धर्म या रिलीजन शब्द का ही प्रयोग सभी धर्मों के लिए क्यों किया जाता है? अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा सकता था।
तो अगर एक ही शब्द का प्रयोग हम विभिन्न धर्मों के लिए कर रहे हैं तो कहीं ऐसे कुछ सामान्य विशेषताएं तो इन विभिन्न धर्मों के बीच में नहीं है, जो बाह्य पक्षों के अलग अलग होने के बावजूद, बाह्य पक्षों में मतभेद होने के बावजूद ये सामान्य विशेषताएं, धर्मों के ये सामान्य तत्व, ये सामान्य मान्यताएं, धर्मों से जुड़ी ये सामान्य विशेषताएं सबों में समान है। सभी धर्मावलंबी इसको लेकर कमोबेश से एक हैं, उनमें एकजुटता है। उन बिंदुओं को लेकर इनमें कोई बहुत अधिक मतभेद नहीं है। तो अगर धर्म से जुड़े कुछ अन्य विषयों पर हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि चाहे प्राचीन धर्म हो या मध्यकाल का धर्म हो या आधुनिक धर्म हो, विभिन्न धर्मों में कुछ सामान्य विशेषताएं अवश्य हैं। वो सामान्य विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली जो सामान्य विशेषता हमें देखने को मिलती है कि धर्मावलंबी, किसी भी धर्म के धर्मावलंबी अपने से अधिक शक्तिशाली, अपने से अधिक ज्ञानी, अपने से अधिक सर्वज्ञ, अपने से अधिक असीम किसी अति इंद्रिय पारलौकिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये सभी धर्मों की एक सामान्य विशेषता है। धर्मों के विकास के क्रम में इन सत्ताओं के स्वरूप को लेकर परिवर्तन होते रहा। जहाँ तक प्राचीन काल का प्रश्न है, जहाँ तक प्राकृतिक धर्म का संबंध है, जब हम प्राकृतिक घटनाओं का पर्सोनिफिकेशन करते थे और उनको ही अपने से अधिक शक्तिशाली मानते थे, तब उनकी ही हम पूजा प्रार्थना करते थे। कालांतर में जब हमारी चेतना का विकास होता है तो हमारी धार्मिक चेतना का भी विकास होता है और हम पारलौकिक सत्ता के रूप में, अपने से अधिक शक्तिशाली सत्ता के रूप में अन्य सत्ताओं को स्वीकार करने लगते हैं। लेकिन सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में अपने से अधिक शक्तिशाली सत्ता के प्रति एक विश्वास का भाव है, एक समर्पण का भाव है। उसकी सत्ता को स्वीकार किया जाता है, उसके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। लेकिन उसकी अस्तित्व को स्वीकार करने के साथ साथ हम उसके प्रति समर्पण का भी भाव रखते हैं। यह दूसरी सामान्य विशेषता है जो हम सभी धर्मों में पाते हैं। हम उसके प्रति, हम पारलौकिक या अलौकिक सत्ता के प्रति डिवोशन का भाव रखते हैं। हम उसके प्रति अपना समर्पण करते हैं। हम उसको अपने से शक्तिशाली मानते हुए अपने को उसके समक्ष पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं और इस समर्पण को हम अभिव्यक्त भी करते हैं पूजा या प्रार्थना के माध्यम से। हम पूजा या उपासना भी सभी धर्मों में पाते हैं। यह भी सभी धर्मों की एक सामान्य विशेषता है। सभी धर्मों में हम पारलौकिक सत्ता के प्रति अपने समर्पण को अभिव्यक्त उपासना या पूजा के माध्यम से करते हैं। पूजा या प्रार्थना का स्वरूप भी कालांतर में बदलते रहा। आदिम काल में पूजा का या प्रार्थना का जो स्वरूप था, आज आधुनिक काल में उसका स्वरूप बहुत हद तक बदल चुका है। जहाँ तक कि हिंदू धर्म का सवाल है, आज पूजा और उपासना के एक
विकसित कड़ी के रूप में हम चिंतन, मनन, ध्यान तक आ गए। हम पहले हिंदू धर्म में भी कर्मकांड में ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन कालांतर में हम कर्मकांड से आगे बढ़ते हुए धार्मिक अनुष्ठान की एक बारीक या मोस्ट सटल फॉर्म के रूप में ध्यान की बात करते हैं। यहाँ हमें सिर्फ अभी यह समझने की आवश्यकता है कि पूजा और प्रार्थना सभी धर्मों में पाई जाने वाली एक सामान्य विशेषता है। धर्म की जहाँ तक अन्य सामान्य विशेषताओं का प्रश्न है, वह है कि हम धर्म के साथ पवित्रता को जोड़ते हैं। धर्म में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं, धर्म से जुड़े धार्मिक ग्रंथों, धर्म से जुड़े स्थानों, धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए व्यक्तियों को हम अति पवित्र सैक्रेड एलिमेंट्स के रूप में स्वीकार करते हैं। चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे ईसाई धर्म का ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट हो, बाइबल हो, ईसाई धर्म के अतिरिक्त इस्लाम धर्म का कुरान धार्मिक ग्रंथ है, हिंदू धर्म का वैदिक ग्रंथ है, पुराण है। इन सभी धर्मों के साथ हम पवित्रता का भाव रखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, इनके प्रति भी हम पवित्रता का भाव रखते हैं। धार्मिक स्थलों के प्रति हम पवित्रता का भाव रखते हैं। धार्मिक क्रियाकलापों में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं, उनसे जुड़े अन्य बाह्य वस्तुओं के प्रति भी हम पवित्रता का भाव रखते हैं, अर्थात उन्हें पवित्र मानते हैं। इतना ही नहीं, उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, साधु, सन्यासी, पादरी, इन सबों को हम, जैन मुनि, बुद्धिस्ट मॉन्क, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए जो धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके प्रति भी हम पवित्रता का भाव रखते हैं। तो पवित्रता चाहे व्यक्ति का हो, चाहे धार्मिक ग्रंथों का हो, पवित्रता चाहे धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए वस्तुओं का हो, यह भी सभी धर्मों में पाई जाने वाली एक सामान्य विशेषता है। यह हम सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में आदिम काल से लेकर मध्य युग होते हुए आधुनिक काल में इसे हम पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण एक सामान्य विशेषता है, जो हम सभी धर्मों में पाते हैं, जहाँ हमारी अपेक्षाएं छिपी हुई हैं, जहाँ एक धर्मावलंबियों की अपेक्षाएं छुपी हुई हैं, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्तियों की कुछ अपेक्षाएं अति इंद्रिय या पारलौकिक सत्ता से छिपी हुई है, वह है अपने दैनिक जीवन, अपने सांसारिक जीवन के दुखों से निवारण का भाव। हम अति इंद्रिय सत्ता से, जिसे हम अपने से अधिक शक्तिशाली मानते हैं, हम यह अपेक्षा करते हैं कि हमारी धार्मिक अनुष्ठानों, हमारा जो धर्म के प्रति समर्पण का, हमारा जो उनके प्रति समर्पण का भाव है, उसके उत्तर में, उसके बदले में हमें हमारी सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलेगी। यह हमारी एक बहुत बड़ी अपेक्षा है, जो
हम अपने धर्म जो हम सभी अपने धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए अपने मन में संजोए रहते हैं, और यह अपेक्षा हम अपने से अधिक शक्तिशाली अति इंद्रिय सत्ता से पूरा करने के प्रति आश्वस्त रहते हैं। और इसी अपेक्षा और इसी कॉन्फिडेंस से, चूँकि हम आश्वस्त हैं कि अगर हम अनुष्ठान करेंगे, अगर हम उनके प्रति समर्पित रहेंगे, तो हमारे दैनिक जीवन से दुखों का निवारण होगा, हमें मुक्ति मिलेगी। यह इस भाव से हम धर्म से जुड़े रहते हैं, या कहें कि समुदाय इस भाव के कारण भी धर्म को अपनाता है। तो धर्म का यह पक्ष भी, धर्म का यह तत्व भी सामान्य है। यह भी सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में प्रारंभिक काल से आधुनिक काल तक पाया जाता है। इन सामान्य विशेषताओं को अपनाते हुए, धर्म की इन सामान्य तत्वों को अपनाते हुए ही अगर धर्म की कुछ परिभाषाओं पर धर्म दार्शनिक विचार करते हैं, तो वह परिभाषा सर्वमान्य होता है, उस परिभाषा को हम स्वीकार करते हैं। यद्यपि धर्म दर्शन से जुड़े हुए दार्शनिकों में धर्म की किसी सर्वमान्य परिभाषा को लेकर मतभेद बना रहता है, और अभी तक मतभेद बना रहा। कुछ दार्शनिक धर्म के धारणा शब्द को लेकर यह मानते हैं कि इसमें ज्ञानात्मक पहलू पर अधिक बल दिया गया है। कुछ मानते हैं कि यहाँ क्रियात्मक पहलू पर अधिक बल दिया गया है। कुछ मानते हैं कि यहाँ भावात्मक पहलू पर अधिक बल दिया गया। इन विषयों पर हम आगे विचार करेंगे, आगे के संबोधन में, वीडियो रिकॉर्डिंग में विचार करेंगे। वर्तमान में आज के जहाँ तक इस उद्बोधन का प्रश्न है, हम यही समझने का प्रयास करेंगे या किए हैं कि धर्म को सामान्य व्यक्ति किस अर्थ में लेता है, अर्थात धर्म का प्रचलित अर्थ क्या है। धर्म से जुड़े हुए बाह्य पक्ष क्या है, धर्म से जुड़े हुए बाह्य पक्षों में किन किन वस्तुओं का समावेश होता है। जैसे यह बतलाया गया कि उसमें धार्मिक स्थान का, उसमें धार्मिक अनुष्ठान का, धर्म से जुड़े हुए साधु संतों का, धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े हुए वस्तुओं का महत्व होता है, जिसे हम धर्म का बाह्य पक्ष कहते हैं। यहाँ हम यह भी समझने का आज प्रयास किए कि इन बाह्य पक्ष जो कि सभी धर्मों में पाए जाते हैं, लेकिन इन बाह्य पक्षों को लेकर धर्मों में मतभेद है, और मतभेद इस हद तक है कि विभिन्न धर्मावलंबियों में इन पक्षों को लेकर संघर्ष भी होते रहे। फिर भी जब प्रश्न यह उठता है कि इस संघर्ष के बावजूद सभी धर्मों के लिए हम एक ही शब्द, सभी धर्मावलंबियों, विभिन्न धर्मों के लिए, चाहे हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, यहूदी धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हम एक ही शब्द धर्म का प्रयोग क्यों करते हैं, तब हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि इन धर्मों में कहीं न कहीं कुछ सामान्य विशेषताएं छिपी हुई हैं, जिसके कारण हम एक ही शब्द धर्म का प्रयोग इन सभी धर्मों की ओर करते हैं। जब हम इन सामान्य विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं, तब हम यह कह सकते हैं कि इन सामान्य विशेषताओं को अपनाते हुए
हम धर्म की एक सर्वमान्य परिभाषा देने का प्रयास कर सकते हैं, और या धर्म दार्शनिक जब धर्म की अर्थ को स्पष्ट करते हुए धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने के क्रम में सामान्य परिभाषा की खोज करते हैं, तब इन सामान्य तत्वों को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आगे के उद्बोधन या वीडियो रिकॉर्डिंग या क्लास के माध्यम से हम उन दार्शनिक मतों को समझने का प्रयास करेंगे जहां हम यह देखेंगे कि विभिन्न दार्शनिकों में मतभेद क्यों है। हम धर्म के संबंध में आगे यह भी विचार करेंगे कि धर्म का अन्य स्वरूप क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, और धर्म में धर्म दर्शन किस दृष्टिकोण से अपना हस्तक्षेप करता है और उसकी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और क्यों धर्म में धर्म दर्शन के आने से धर्म के नाम पर होने वाले मतभेद या धर्म के नाम पर होने वाले संघर्षों को दूर करने में हमें मदद मिलता है। आप सभी विद्यार्थियों को आज के उद्बोधन से जुड़े कुछ स्टडी मटेरियल भी PDF माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन आज के इस उद्बोधन के आलोक में आपको अपने वर्ग में जिन पुस्तकों को बतलाया गया है पढ़ने के लिए, उसको पढ़ें, इसको समझने का प्रयास करें, और अगर कोई कठिनाई होती है तो आप दूरभाष से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।